इस सुपरहिट फिल्म की कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से, जहां एक बड़ा विस्फोट होता है और वहां से कुछ पत्थर हमारी धरती की तरफ आते हैं। उसमें से एक पत्थर बनारस में गंगा नदी में गिरता है। उस वक्त उसे कोई देख नहीं पाता। ऐसी ही सुपरहिट फिल्मों की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए फिल्म पर वापस आते हैं। शिवपुर गांव, जो बनारस के पास है। सुबह का समय, चारों तरफ हल्की रोशनी है और ठंडी हवा चल रही है। 24 साल का विराट अपनी पुरानी साइकिल पर अखबार की गठरी बांध रहा है। उसके पिता राजाराम खेत में सब्जियां तोड़ रहे हैं और उन्हें पुरानी टोकरी में भर रहे हैं। माँ रोशनी रसोई में चूल्हा जला रही है। विराट कहता है, माँ आज मेरा एग्जाम है बनारस में। इस जॉब से मैं सारे कर्ज चुका दूंगा, 1 महीने में तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। उसके पिता राजाराम उदास होकर कहते हैं, हाँ बेटा, पर बैंक वाले कह रहे हैं अगर इस महीने पैसे नहीं जमा हुए तो खेत की नीलामी शुरू कर देंगे। तभी एक नई चमचमाती एसयूवी गाड़ी वहां से गुजरती है। रास्ते का कीचड़ विराट के कपड़ों पर उड़ता है। गाड़ी रुकती है, कांच नीचे होता है तो पता चलता है कि उसमें रामदीन चाचा हैं, साथ में उनका बड़ा बेटा राहुल बैठा है। रामदीन हंसते हुए कहता है, अरे राजाराम, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? ये एग्जाम तुम्हारे बेटे के बस का नहीं है। खेत मेरे नाम कर दो, लोन भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे बेटे को मेरे शहर वाले गोदाम में नौकरी दे दूंगा। अगर जॉब लग भी गई तो भी इतनी जल्दी तो लोन नहीं चुका पाओगे। राहुल भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, भैया जॉब से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम जितने अमीर कभी नहीं हो पाओगे, चाहे जिंदगी भर मेहनत करते रहो या अखबार बांटते रहो। विराट कुछ नहीं बोलता और साइकिल तेज चलाकर निकल जाता है। विराट परीक्षा केंद्र जाता है। विराट सेंटर के बाहर खड़ा है, पसीना पोंछ रहा है। तभी वहां भगदड़ मच जाती है। हर तरफ से आवाज आती है, पेपर लीक, पेपर लीक। विराट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसने 18 घंटे पढ़ाई की थी। तभी एक लड़का बताता है कि पेपर लीक हो गया है, अब एग्जाम नहीं होगा और सरकार ने 6 महीने तक एग्जाम पर रोक लगा दी है। ये सुनकर विराट टूट जाता है। वो भीड़ से दूर गंगा के एक सुनसान घाट पर बैठ जाता है। शाम की आरती की घंटियां बज रही हैं। अब उसके पास जो खेत बचा था वो भी जाने वाला था। बाकी तो उसके चाचा ने उसके पापा से बेईमानी करके सब कुछ ले ही लिया था। विराट गुस्से में सोचता है, भगवान, क्या गरीब का सिर्फ ईमानदारी से मरना ही लिखा है। वो अपना मन हल्का करने के लिए नदी में डुबकी लगाता है। गहरी डुबकी लगाते ही उसके पैर में एक तेज चुभन होती है। नदी के निचले हिस्से में एक नीली रोशनी चमक रही है। वो नीचे जाकर उसे निकालता है, एक अजीब गर्म और चमकता हुआ पत्थर। विराट ने देखा कि ये पत्थर नदी में है फिर भी गर्म है। वो उसे बाहर ले आया। तभी उसकी नजर उसकी उंगली पर पहने लोहे के पतले छल्ले पर गई। वो सोने जैसा चमक रहा था। विराट को समझ आया कि ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, पर वो इस पत्थर को जो समझ रहा है, क्या वो वाकई वही है? इसकी जांच करने के लिए वो वहां से तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ता है। रात का वक्त है। विराट घर लौटता है। बैंक के लोग बाहर नोटिस चिपका कर गए हैं। चाची आरती और छोटा चचेरा भाई सोनू बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। विराट अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे में पड़ी लोहे की कील को इस पत्थर से लगाता है। अगले ही पल वो कील सोने की बनकर चमकने लगती है। विराट पहले तो बहुत खुश होता है। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथ क्या लग गया है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उसके हाथ में थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने परिवार को बताए, वो अगले ही पल खुद को रोकता है। वो जानता है कि अगर ये बात किसी को पता चली कि मेरे पास पारस पत्थर है तो इसको पाने के लिए लोग मार काट मचा देंगे। विराट को कानून की अच्छी तरह जानकारी थी। वो ये भी जानता था कि कोई व्यक्ति अचानक अमीर बन जाए तो सरकार भी उसके पीछे पड़ जाएगी कि आखिर पैसा आया तो आया कहां से। उसे अब सब कुछ सोच समझकर करना था। उसने अपने आप से कहा, मुझे इस किस्मत को अपनी मेहनत का नाम देना होगा। लोन चुकाने का समय 1 महीने का था, यानी उसे 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्था करनी थी। वो पूरी रात सोचता रहता है और एक प्लान बनाता है। सुबह होते ही विराट अपना काम करता है। उसके माता पिता उससे एग्जाम का कुछ नहीं पूछते, क्योंकि अखबार में उन्होंने पढ़ लिया था कि क्या हुआ है। वो अपने बेटे से एग्जाम का पूछकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंदर से दुखी सब थे। सुबह के काम करके विराट बनारस जाता है और वहाँ एक लोहे की चेन वाला लॉकेट ले लेता है।
उस पत्थर से सोना बनाकर एक गोल्ड के व्यापारी को गिरवी रखता है, क्योंकि बेचने की बात करेगा तो चोरी करने का शक जा सकता था। इसलिए आधी कीमत पर गिरवी रखकर उसने 20,000 रुपये ले लिए। वहां से वो सीधे एक सरकारी ऑफिस में जाता है और वहां एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, जिसमें पूरा 1 हफ्ता लगना था। ये कंपनी थी गोल्ड निकालने की, जमीन को खोदकर उसमें गोल्ड निकालना। इसमें उसने सरकार को 30% टैक्स देने की भी बात कही। इस 1 हफ्ते में घर पर उसने कोई चर्चा नहीं की और चुपचाप अपना काम करता रहा। उसके चाचा और बाकी सब रोज इसका मजाक उड़ाते रहे और सबके सब इंतजार कर रहे थे कि कब इसका घर और बची हुई जमीन नीलाम हो। इस 1 हफ्ते में विराट ने अपना एक काम किया। उसने एक चुंबक लेकर जमीन में पड़े कणों को एकत्रित किया। चुंबक को रेत में फेंकने से उसमें कुछ कण चिपक जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा लोहा होता है। इस तरह उसने एक डिब्बा भरकर वो रेत के कण जमा कर लिए। उसका आइडिया था कि उन्हें पत्थर से लगाकर उन्हें सुनहरी सोने की रेत में बदल दिया जाए, जिससे ये इस तरह बन जाए कि जैसे सच में जमीन से निकली सोने की रेत है। अब 1 हफ्ते बाद जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये एसडीएम के पास जाकर एक जगह की खुदाई की परमिशन ले आया, जो बेकार ही पड़ी थी और सरकारी जमीन थी। परमिशन मिलने के बाद ये वहां खुदाई करने लगा। सब कुछ वो सफाई से कर रहा था और उसने एक मिट्टी के ढेर में सुनहरी रेत बनाकर उसमें डाल दी और जैसे लोकल लोग सोने को पानी के जरिए निकालते हैं वैसे ही निकाल लिया। साथ में उसने इस प्रोसेस की पूरी वीडियो बनाई ताकि बाद में कोई सबूत का पूछे तो उसे भी दिखा सके। इस तरह उसने कानून और समाज को एक साथ संभालते हुए उस दिन 200 ग्राम गोल्ड निकाला, जो पूरे 10 लाख का था। सरकारी टैक्स निकालकर उसे 7 लाख रुपया मिलना था। अब जब वो शाम को घर आया तो उसके पास एक बैग था जिसमें 7 लाख रुपया था, लेकिन उसे सबसे पहले अपने माता पिता को बताना था कि उसने ये पैसा चोरी या गलत काम से नहीं कमाया है। उसने अपने माता पिता को पूरी वीडियो दिखाई कि किस तरह उसने गोल्ड निकाला। जब उन्हें यकीन हो गया तो उसने वो पैसों से भरा बैग उनके सामने रख दिया। वो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनकी जमीन बच सकती थी। लेकिन अभी उसकी मुसीबत कम होने वाली नहीं थी। वो जानता था कि उसके चाचा और गांव के मुखिया, जो उसके हमेशा खिलाफ रहे, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो सवाल उठाएंगे, इल्जाम लगाएंगे और इन सब के लिए विराट को तैयार रहना होगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, जहां विराट न सिर्फ बहुत अमीर बन जाता है बल्कि एक हीरो की तरह दुनिया के सामने आता है। जानिए कैसे वो गोल्ड स्मगलरों और भ्रष्ट प्रशासन से बचता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।